नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली आप देखेंगे यूपी पीसीएस के सेंटर को लेके ये आपका आर्टिकल आ ही गया है और यही आपका फाइनल है। आप देखेंगे इस प्रकार से परीक्षा आपकी होगी। इस बार ये समझ लीजिए कि किसी भी अभ्यर्थी का आपका होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा आपकी नहीं होगी। जी हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा नहीं होगी। अब आपके सेंटर दूर बनेंगे, कितनी दूर बनेंगे ये आपको इसमें बताया गया है। तो फाइनली आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस पे आपकी ये फाइनल हो गया है और ये आपको अच्छे से पता है कि 22 दिसंबर को आपके 2 पालियों में ये पेपर आपके यूपी पीसीएस की होनी है। और आरओ को लेकर देखेंगे, अभी तक फैसला नहीं आया है। जैसे ही उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला, कोई भी नोटिस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये यूपी पीसीएस के लिए देख लीजिए, जिन भी भाइयों ने फॉर्म इसका भरा है, जिनको भी इसकी परीक्षा देनी है, तो किस प्रकार से ये आपका परीक्षा होगा, कितनी दूर सेंटर जाएगा, सारा कुछ इसमें बताया गया है। देख लीजिए, समझ लीजिए। और इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको कोई और चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, जरूर मैं बता दूंगा। तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। जी हां, आप देखेंगे ये प्रारंभिक परीक्षा है। आयोग में हुई नोडल अफसरों की बैठक, तैयारी को दिया गया अंतिम रूप। यूपी लोक सेवा आयोग अगले हफ्ते जारी करेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र। जी हां, आप देखेंगे कि इस हफ्तों को छोड़कर अगले हफ्ते में आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि 22 दिसंबर को आपका इसका पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि आपके एडमिट कार्ड आपके आएंगे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित होगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। आयोग अगले हफ्ते अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे ये देख लीजिए और क्या बताया गया इसमें। पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आप देखेंगे कि भर्ती केवल 220 ही है, लेकिन आवेदन आप देखेंगे कि 5,76,154 अभ्यर्थी आपके आवेदन किए हुए हैं यूपी पीसीएस में। उसके बाद आप आगे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा आपकी 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। इस बार केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए जाने के आयोग एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। ये समझिए, आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन आइए आगे इसमें देख लीजिए आपको क्या बताया गया है। पीसीएस परीक्षा को विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने नियम शिथिल किए तो एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की व्यवस्था हो सकी। हालांकि इसके बाद भी आयोग को सभी 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है, जबकि इसके पूर्व पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में आयोजित की गई थी। जी हाँ, आप देखिए, जो पिछली 2023 की पीसीएस प्री की परीक्षा हुई थी वो केवल 51 जिलों में ही आयोजित की गई थी, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने 5,65,459 अभ्यर्थी 2023 में आप देखेंगे कि 5,65,459 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। और इस बार आप देखेंगे कि 5,76,154, सिमिलर ही मान सकते हैं, उतने ही अभ्यर्थियों ने इस बार भी आपका अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे तो अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे इस बार 10,695 अभ्यर्थी कम है। जी हाँ, आप देखेंगे पिछले बार से कम ही है इस बार अभ्यर्थी, इस बात को समझिए। लेकिन परीक्षा वाले जिलों की संख्या 51 से बढ़ाकर सीधे 75 कर दी गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए निजी स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया गया है। जी हाँ, इस बार आप देखेंगे जो आपके प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट कॉलेज है, उसको यहाँ पे सेंटर नहीं बनाया गया है। शासन ने जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के दूर तक ही केंद्र को अनिवार्यता से संबंधित नियम शिथिल किए हैं। यानी जो आप देखेंगे कि जो जिला मुख्यालय है, किसी भी जिले का जिला मुख्यालय है, उसके 10 किलोमीटर के रेंज में ही आपके वो सारे विद्यालय हैं जहाँ पे आपका सेंटर बनाया गया है। परीक्षा एक दिन में कराई जा सके तो इसके लिए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इस बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आप समझ लीजिए। इसके बावजूद आयोग के सभी 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है, जो कि पहली बार होने जा रहा है। जून 2024 को शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पीसीएस परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी संबंधित जिले के डीएम होंगे। इससे पहले आप देखेंगे एसडीएम स्तर के किसी अफसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता था। मंगलवार को आयोग के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अधिकारी या उसके आगे देखेंगे, इसमें आगे आइए देख लीजिए क्या बताया गया है, उसके प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो जून
इसमें आप देख लीजिए साफ तौर पे यहाँ पे और आगे क्या बताया गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जून 2024 में जारी शासनादेश में उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारी भी परीक्षा की होगी तलाशी। अर्थात देखेंगे कि परीक्षार्थी की तो आप देखेंगे जांच होती ही है, जो कर्मचारी परीक्षा कराने में लगेंगे उनकी भी इस बार आपकी तलाशी होगी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों के भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी की जाएगी और परीक्षा पूर्व होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थी की तलाशी के लिए महिला कर्मी आपके ड्यूटी में जाएंगे। अर्थात आपको यही इसमें बताया गया है कि ये परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होगी और इसके एडमिट कार्ड अगले हफ्ते आपके जारी हो जाएंगे और ये आपके 75 जिले में आपका सेंटर बनाया गया है। और सेंटर किस प्रकार से बनाया गया ये आप समझ लीजिए, गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे केंद्र। जी हाँ, आप जिस जिले के वासी हैं, निवासी हैं, वहां से आपने अप्लाई किया है तो वहां पे आपको सेंटर नहीं मिलेगा। भले ही 75 जिले में आपका सेंटर बनाया गया है लेकिन आपका लोकल जिला आपको सेंटर नहीं मिलेगा। जून 2024 में शासनादेश के अनुसार इस बार केंद्र आवंटन के नियम में भी बदल गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले में दिया जाएगा। अर्थात ये समझिए कि जो आपका मंडल होगा, मंडल से तो बाहर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका सेंटर बनेगा। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को गृह जनपद के इतर मंडल में ही दूसरे विद्यालय में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यानी एक मंडल में कई जिले होते हैं तो जो महिला अभ्यर्थी जिस जिले को होगी उस जिले को छोड़ के दूसरे जिले में उनको भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे और जो आपके दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनका आप देखेंगे कि आवंटन आपका गृह जनपद में होगा। मुख्य बात यही है, आप इस बार ये समझ लीजिए कि इस बार जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं साथी है उनका जिला मंडल से बाहर बना है सेंटर, और जो महिला अभ्यर्थी है उनका अपना जिला छोड़ के मंडल में ही बना है। और दिव्यांग का आप देखेंगे कि दिव्यांग का उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका बना है। तो यूपी पीसीएस की परीक्षा ये आप देखेंगे 22 दिसंबर को होगी। इसका एडमिट कार्ड अगले हफ्ते जारी हो जाएगा। कैसी लगी अपडेट, इससे जुड़ी हुई कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।